जहां पाकिस्तान की चारों तरफ से ठुकाई हो रही है, इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कहता है कि शहीदों की एक एक खून की बूंद का बदला लेगा पाकिस्तान। जबकि पाकिस्तान को खुद के कल का नहीं पता कि कल रहेगा या फिर नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के नागरिक खुद कह रहे हैं। पिछले 24 घंटों में काफी सारे पाकिस्तान के नागरिकों की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में अलग अलग जगह पर सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, और ब्लास्ट ऐसे कि 10 किलोमीटर दूर तक उनकी आवाज सुनाई दे रही है। और अभी 1 घंटे पहले ताजा ताजा कराची में भी एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। कराची से लाहौर तक बजने लगे सायरन, तबाही ही तबाही पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के लाहौर में सीरियल ब्लास्ट, एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक, चीखते रह गए लोग, काफी सारे नागरिकों की इसमें मौत भी हो गई। लाहौर के बाद अब कराची में जोरदार ब्लास्ट, दहल उठा पाकिस्तान, सीरियल धमाकों से दहशत में लोग। न्यूज में लगातार ये हेडलाइन छा रही है, भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके, कई किलोमीटर तक सुनी गई ब्लास्ट की आवाज। और दोस्तों, अभी कराची में भी एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, और इन ब्लास्ट के बारे में पाकिस्तान को कोई भी जानकारी नहीं है कि ये ब्लास्ट कौन करा रहा है। ड्रोन ब्लास्ट हो रहे हैं जगह जगह पर, जहां पर कई सारे सेना के जवान भी मर गए हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान इस सिचुएशन में यह कह रहा है कि शहीदों की एक एक बूंद का बदला लेगा पाकिस्तान। हालत पाकिस्तान की ये है, लाहौर कराची की ये रियल टाइम की न्यूज है। और अभी तक पाकिस्तान को इन ब्लास्ट की कोई भी भनक नहीं लगी है कि ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, कौन इन ब्लास्ट को करा रहा है। ये ड्रोन अटैक है। हालांकि इन ड्रोन्स को पाकिस्तान की सेना ने मार गिराया है, लेकिन ब्लास्ट तो पाकिस्तान में हो गए हैं, और अगला ब्लास्ट कितना तगड़ा कहां पर हो जाए ये पाकिस्तान की सेना को अभी तक पता नहीं। जबकि एक दिन पहले यानी कि 7 मई रात 2 बजे भारत ने एयर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के अंदर, 100 से ज्यादा आतंकवादियों के मौत के घाट उतारा था। अभी तो उस सदमे से ही पाकिस्तान उभर नहीं पाया, अब ये दूसरा सदमा पाकिस्तान को लगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को एक और तीसरा सदमा दिया गया। हर तरफ से फिट रहा पाकिस्तान। पाक आर्मी पर बलूच विरोधियों का 24 घंटे में दूसरा हमला, लैंडमाइन से उड़ाई गाड़ी, 12 जवानों को मारने का दावा। पाकिस्तान के 12 जवानों को मौत के घाट उतारा गया है, बलूच विरोधियों के द्वारा उनकी गाड़ी उड़ा दी गई है। और इस सिचुएशन में भी, जहां हर तरफ से पाकिस्तान पिट रहा है, इस सिचुएशन में भी प्रधानमंत्री का कहना है उनका कि एक एक बूंद का बदला लेगा पाकिस्तान। शहीदों की खून की एक एक बूंद का बदला लेंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भारत को गीदड़ भभकी है ये। जबकि पूरे पाकिस्तान के अंदर फिलहाल इमरजेंसी घोषित है। अगर मैं आपको पाकिस्तान का एयर स्पेस दिखाऊं तो देख के आप चौंक जाओगे। ये एयर स्पेस है भारत और उसके पड़ोसी देशों का। तो भारत की सिचुएशन आप देख सकते हैं, कितने एरोप्लेन हैं। और जबकि पाकिस्तान का एयर स्पेस बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट्स है वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं, और इमरजेंसी की वहां पर घोषणा कर दी गई है। और 7 मई रात 2 बजे हुई भारत की इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान इतना भौंकला गया है कि पिछले 24 घंटों से लगातार एलओसी के ऊपर गोलीबारी कर रहा है, यहां तक कि आर्टिलरी फायरिंग भी कर रहा है, जिसमें भारत के 12 से ज्यादा मासूम नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें बुजुर्ग, औरतें और बच्चे भी थे। साथ ही भारतीय सेना के जवान भी इसमें शहीद हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान ने बदले में भारत के मासूम नागरिकों की जान ली है। जबकि भारत ने इस एयर स्ट्राइक में एक भी नागरिक के ऊपर आंच नहीं आने दी, केवल आतंकी कैंपों के ऊपर, जो टेररिस्ट के हब थे, उनके ऊपर ही अटैक किया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नीच हरकत पे उतरा हुआ है, और इस भौखलाहट में पाकिस्तान ने जो भारत का जी न्यूज है पाकिस्तान में बैन कर दिया है। कहीं जी न्यूज उनकी सेना की पोल न खोल दे। और इसी बीच भारत की एयर स्ट्राइक की वजह से भारतीय सेना के डर से काफी सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने तो एलओसी पर जाने से मना ही कर दिया, बॉर्डर पे पोस्टिंग से मना कर दिया कि हम अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, हम फौज छोड़ देंगे, लेकिन बॉर्डर पे नहीं जाएंगे। इतना खौफ भारतीय सेना का पाकिस्तान के अंदर जा चुका है। और जबकि पाकिस्तान अपने नागरिकों के सामने झूठी खबर फैला रहा है कि पाकिस्तान की सेना ईंट का जवाब पत्थर से लेगी, ये करेगी वो करेगी, जबकि इसका कोई भी फायदा नहीं है। और इसी बौखलाहट की वजह से
पाकिस्तान जा पहुंचा अमेरिका की मदद लेने, जहां पर अमेरिका ने इसको लताड़ दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि हम भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे, लेकिन हां, अगर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है तो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका साथ दे सकता है। और यहां पर पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान में तो कोई आतंकवाद है ही नहीं, पाकिस्तान तो आतंकवादियों को जन्म दे ही नहीं रहा, जबकि इसकी साफ तस्वीरें मीडिया के अंदर फैली हुई है। दोस्तों, आप ये इमेजेस देखिए, जहां लश्कर के जो कैंप थे, भारत ने एयर स्ट्राइक करके उनको उड़ाया। मुरीद के में लश्कर मुख्यालय में आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए पाक सेना कमांडर, यानी कि आतंकवादियों का जनाजा जा रहा है और उनके जनाजे में शामिल कौन हो रहा है? पाकिस्तानी सेना कमांडर उनके जनाजे में शामिल हो रहा है। और जबकि पाकिस्तान कहता है कि हम तो आतंकवाद को पनाह दे ही नहीं रहे, भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर सीधा सीधा अटैक किया है, पाकिस्तान की सेना के ऊपर अटैक किया है, ना कि आतंकवाद के ऊपर अटैक किया है। पाकिस्तान ये कह रहा है अलग अलग देशों को जाकर, जब वो मदद मांगने जाता है। वहीं पर भारतीय सेना ने एक और स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिट्टी में मिला आतंकवादी हाफिज का टेरर कैंप। जो हाफिज था, इसके टेरर कैंप था जिसको मिट्टी में मिला दिया है भारत की एयर स्ट्राइक ने। यह वही कैंप था जिसमें 26/11 का जो आतंकवादी था कसाब, उसने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। और भी काफी सारे जो मुंबई में अटैक हुए थे, वहां के जो आतंकवादी थे, उन्होंने इसी के अंडर ट्रेनिंग ली थी। तो भाई इस कैंप को भी मिट्टी में मिला दिया है। और साथ ही भारत ने अपना शतक पूरा कर लिया है, सेना का शतक पूरा। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक 100 से ज्यादा आतंकी पहुंचे जहन्नुम में। और दोस्तों, भारत सरकार ने आज ही घोषणा करी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जरूरत पड़ी तो हम और आतंकवादियों को मारेंगे। और इसी बीच जितने भी अर्धसैनिक बल के सैनिक थे या फिर जितने भी पुलिसकर्मी थे, सभी सेनाओं के सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, सभी को वापस बुला लिया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और वहीं पर जो पंजाब और राजस्थान है वो हाई अलर्ट पर है, साथ ही अमृतसर को सबसे हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि भारत पूरी तैयारी में है कि अगर पाकिस्तान कोई भी जवाबी कार्रवाई कर दे तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें। और आज ही कुछ ही घंटे पहले केंद्र सरकार ने भारत की जितनी भी केंद्रीय बड़ी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस सरकार ने भी भारत सरकार का सपोर्ट दिखाया है कि हम सरकार के साथ है इस सिचुएशन में भी। अब इसका एयर स्ट्राइक का इफेक्ट भारत के ऊपर भी काफी हद तक पड़ा है, क्योंकि भारतीय सेना को पूरी तरीके से अंदेश है कि इसकी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा पाकिस्तान, कुछ न कुछ करने की जरूर सोचेगा, जिसकी वजह से भारत में काफी सारी फ्लाइट जो है, एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। देखिए, एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट, इंडिगो और एयर इंडिया ने कैंसिल की कई सारी फ्लाइट। और ये जो एयरपोर्ट है भारत के अंदर, ये सारे के सारे फिलहाल बंद है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 25 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, देश भर में 200 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई है, जैसे कि चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, ये सारे के सारे जितने भी एयरपोर्ट है ये सारे बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान ऑलरेडी गोलाबारी कर चुका है, जहां पर पुंछ में कर चुका है ये, साथ ही उरी में गोलाबारी कर चुका है, साथ ही जम्मू कश्मीर में जो एक गुरुद्वारा था उसके ऊपर भी अटैक किया है पाकिस्तानियों ने। क्लियर है? इसी वजह से ये कदम भारतीय सेना को उठाने पड़ रहे हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं। आज के अपडेट निकल के आए हैं, जहां पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है, वहां पर भारत की सपोर्ट में हर एक देश खड़ा हो रहा है। आज की ही लेटेस्ट न्यूज है, आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी, इजराइल ने भारत को दिया खुला समर्थन। तो भाई इजराइल ने भी भारत को कह दिया कि हम आपके साथ हैं अगर कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान के साथ। क्लियर है? लेकिन केवल एक देश, चाइना, जो कि पाकिस्तान के साथ है, चाइना ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है, मजबूत संबंध है, उनको याद दिलाया है अपनी न्यूज में पाकिस्तान को चाइना ने कि हम आपकी सपोर्ट में है। यानी कि चाइना इस मुद्दे में, यानी कि इस सिचुएशन में पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट पे है। तो भाई भारत की सपोर्ट में आ चुका है इजराइल। इसी के साथ साथ पाकिस्तान से युद्ध का ऐलान, भारत, अमेरिका, रूस एक साथ आए। वहीं पर रूस के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि इसमें हम भारत के साथ हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि भारत के लिए कुछ भी करेंगे।
इस सिचुएशन में हम भारत के साथ है। ये तीनों जो सबसे शक्तिशाली देश है ये एक साथ हो चुके हैं। देखिए ये न्यूज है, कल की ही ये न्यूज है, पुतिन ने मोदी के साथ डील कर लिया। साथ ही जापान ऑफर्स फुल सपोर्ट टू इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेरर पोस्ट पहलगाम अटैक, यानी कि पहलगाम अटैक के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ जापान भी फुल सपोर्ट में आ चुका है भारत की। साथ ही यूके गवर्नमेंट सेज इंडिया हैज फुल सपोर्ट टू गो आफ्टर प्रिपरेटर्स ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, यानी कि भारत की सपोर्ट में यूके भी है। तो कई सारे देश भारत की सपोर्ट में खड़े हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की सपोर्ट में केवल एक देश खड़ा है और वो है चाइना। जहां चाइना बार बार धमकी दे रहा है कि हमारे पास एटम बम है भारत से ज्यादा, वहीं पर भारत के पास हाइड्रोजन बम है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी सिचुएशन तो बन रही है कि जवाबी कार्रवाई जरूर पाकिस्तान कुछ करेगा, भले ही अपनी न्यूज मीडिया में वो गीदड़ भभकी दे रहा हो कि भाई शहीदों की एक एक खून की बूंद का बदला लेगा पाकिस्तान। तो फिलहाल ये सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान को तो यही नहीं पता कि भाई लाहौर कराची में अटैक कौन करा रहा है, तब जाके वो जवाबी कार्रवाई भारत के साथ करेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। जैसे कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज निकलती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। वैसे मेरा फर्ज था कि सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।